फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल ए आर एक्टिव स्टडी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस बुक का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये हमारा पार्ट 7 है। इससे पहले हम इस चैप्टर के 6 पार्ट और कर चुके हैं, उन्हें भी आप देख सकते हो। तो पार्ट 7 हम करेंगे 2.3.6 हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, है ना। तो हम 2.3 सेपरेट इन द कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि आप वाटर में से डाई को कैसे अलग करोगे, मिल्क में से क्रीम को कैसे अलग करेंगे। यहाँ पे हमने पढ़ा था 2.3.3 हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, मतलब जो इमिसिबल लिक्विड का मिक्सचर होता है उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, मतलब जो मिसिबल लिक्विड का मिक्सचर होता है ना उसको हम कैसे अलग करेंगे। मिसिबल लिक्विड मतलब जो मिक्सचर आपस में अच्छी तरह मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने वाटर है, वाटर के अंदर आपने यहाँ पे शुगर डाल दी, वाटर और शुगर अच्छी तरह मिल गए, उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, तो उसे हम कहेंगे मिसिबल लिक्विड, जो चीज़ आपस में मिल जाती है। तो वो चीज़ हम समझेंगे एक्टिविटी 2.8 में। तो इसके अंदर क्या करना है, लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर। तो पहले हम समझेंगे कि हम एसीटोन और वाटर को कैसे अलग करेंगे, ये भी आपस में अच्छी तरह मिल जाते हैं। टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, फिट इट विद अ थर्मामीटर। तो आपको क्या करना है, जो वाला मिक्सचर है एसीटोन और वाटर का, इसे डिस्टिलेशन फ्लास्क में रखना है और उसके अंदर एक थर्मामीटर को सेट कर देना है। हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट अ थर्मामीटर। आपको थर्मामीटर को बहुत अच्छी तरह देखना है और स्लोली आपको उस वाले एसिड मतलब जो हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है ना, इसके ऊपर स्लोली आपको यहाँ पे हीट देनी है। नीचे हम पिक्चर में देख सकते हैं, देखो यहाँ पे हमें दिया है ना, इसके अंदर इसी तरीके से करना है। यहाँ पे डिस्टिलेशन फ्लास्क रख लो, नीचे से इसे हीट देना शुरू करो और ऊपर से यहाँ पे थर्मामीटर सेट करना। उसके बाद हमें यहाँ पे जो हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क था, इसके अंदर यहाँ पे हम वाटर कंडेंसर है इसको सेट कर लेंगे। उसके आगे हमें क्या करना है, ऊपर देखते हैं, द एसीटोन वेपराइज कंडेंस इन द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो क्या होगा, आप जब इसे हीट करना शुरू करोगे तो आपका वाटर और एसीटोन अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि जो एसीटोन है ना वो बहुत जल्दी भाप बन के उड़ जाता है। तो आपने ऊपर से तो यहाँ पे बंद कर रखा है, सिर्फ थर्मामीटर लगा रखा है, तो क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे एसीटोन उड़ेगा ना वो इस वाली जो हमारा ये है वाटर कंडेंसर, इसमें से निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे आप एक कंटेनर या फिर कुछ भी रख लेना, उसके अंदर आपको यहाँ पे एसीटोन सारा सारा इकट्ठा हो जाएगा और वाटर आपको यहाँ पे डिस्टिलेशन फ्लास्क से मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टिलेशन के प्रोसेस से आपका वाटर और एसीटोन दोनों ही चीज़ें अलग हो जाएंगी। सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, मिसिबल लिक्विड के सेपरेशन को हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। यहाँ पे हम आंसर यहाँ भी पढ़ लेते हैं, मैंने आपको वैसे बता दिया पर यहाँ भी हम पढ़ सकते हैं इसे। द मैथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, इस वाले मैथड को हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस कहते हैं। इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। टू मिसिबल लिक्विड के सेपरेशन को अलग करने के लिए ये वाला मैथड यूज होता है। डेट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो जैसे कि हमने यहाँ पे एसीटोन है और यहाँ पे हमारा है वाटर, तो आपने एसीटोन और वाटर को अलग अलग टेम्परेचर पे करना है, मतलब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। तो यहाँ पे हमें इस वाले पैराग्राफ में डेस्टिलेशन के बारे में बता रखा है ना, जो ये मैंने पढ़ा अभी, इसमें डेस्टिलेशन के बारे में बता रखा है। तो आपका एक क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज डेस्टिलेशन, तो आप यहाँ से लिख सकते हो ईट से लेके बॉइलिंग पॉइंट तक। तो आगे हम पढ़ेंगे कि आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक तो हो गया डिस्टिलेशन प्रोसेस सिंपल डिस्टिलेशन, और एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो चीज़ पढ़ेंगे हम। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड। देखो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमने वहाँ पे एसीटोन को और वाटर को अलग किया, इसके अंदर दो से ज़्यादा सामान होता है, दो से ज़्यादा कॉम्पोनेंट होता है, इस वाले मिक्सचर में दो से ज़्यादा कॉम्पोनेंट होता है। अगर आप उन्हें अलग करना चाहते हो तो उसमें हम यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। उसके अंदर क्या होता है, 25 केल्विन से टेम्परेचर कम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे था ना एक बॉइलिंग पॉइंट, इसके अंदर भी बॉइलिंग पॉइंट है 25 केल्विन। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर, एयर में से अलग करेगी गैसेज, कैसे अलग करोगे भाई, हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस थोड़ा अलग करेंगे गैसेज को, नहीं, इसे हम करेंगे फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन के प्रोसेस से। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिफरेंट फ्रैक्शंस को पेट्रोलियम प्रोडक्ट में से कैसे अलग करोगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उन्हें हम कैसे अलग करेंगे। तो ये इन सब चीज़ों को अलग करने में हम यहाँ पर डिस्टिलेशन प्रोसेस की हेल्प लेंगे। द अपाचियस इज सिमिलर टू डैट फॉर सिंपल डिस्टिलेशन एक्सेप्ट, बिल्कुल सेम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिल्कुल सेम है। भाई इसके अंदर क्या ऐड हो गया, यहाँ पे एक फ्रैक्शनिंग कॉलम, देखो यहाँ पे आप देख लो ना, ये होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसके अंदर भी आपको यहाँ पे डिस्टिलेशन फ्लैक्स लेना है,
और यहाँ पे हमें वाटर कंडेंसर देना है, और यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, एक कंटेनर या फिर कुछ भी ले लो। तो क्या करना है, हमें इसके अंदर ये ऐड हो गया, ये वाली चीज़, ये चीज़ ऐड हो गई इसके अंदर। इसका नाम होता है फ्रैक्शनिंग कॉलम। फ्रैक्शनिंग कॉलम का काम होता है कि कोई भी चीज़ बहुत जल्दी से ठंडा कर दे। तो जैसे कि हम यहाँ पे जब कोई भी चीज़ हीट करेंगे तो इसके अंदर होती है बीड्स, कुछ तरह की बीड्स होती हैं जो कि इन चीज़ों को ठंडा कर देती हैं। नीचे आप ऊपर देख सकते हो, एक्सेप्ट दैट अ फ्रैक्शनिंग कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन अ डिस्टिलेशन फ्लैक्स एंड अ कंडेंसर। फ्लैक्स, डिस्टिलेशन फ्लैक्स और कंडेंसर के बीच में होता है ये फ्रैक्शनिंग कॉलम। हमने नीचे देखा, A simple fractioning column is a tube packed with glass beads। इसके अंदर ग्लास बीड होती है, ट्यूब से पैक हुई हुई ग्लास बीड होती हैं। The beads provide surface for the vapor to cool and condense repeatedly। जो ये बीड्स हैं ये प्रोवाइड करती है सरफेस को, मतलब जो सरफेस का वेपर है उसे कूल करने में और रैपिडली एकदम से इसे कंडेंस करने में। जैसे कि हम 2.10 फिगर में देख सकते हैं, यही है 2.10 है ना। तो आप देख पा रहे हो कि हम इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से किस तरह कोई भी चीज़ अलग कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम है, पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने यहाँ पे समझ लिया। अब हम यहाँ पे करेंगे 2.3.7। ये देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि हम एयर में से गैसेस को कैसे अलग करेंगे, तो वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे पूरी, उसे थोड़ा सा हम एक्सपेंड, मतलब उसे थोड़ा सा बड़ा करके अच्छी तरह समझेंगे कि एयर में से गैसेस को कैसे अलग करेंगे। प्रोसेस वही है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का। हेयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, हमें पता ही है हेयर एक होमोजेनियस मिक्सचर है, और एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि हेयर कैसा मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है, एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू द कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। और हम एयर के जो मतलब जो एयर है ना, इसकी जो कंपोनेंट होता है, एयर के अंदर काफ़ी सारी गैसेज होती हैं, उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से अलग करेंगे। द फ्लो डायग्राम शो द स्टेप ऑफ द प्रोसेस। इस वाले प्रोसेस को अलग करने के लिए हम ये वाले डायग्राम से समझेंगे कि पहले तो देखो, अगर आपको एयर में से कोई भी गैस निकालनी है तो एयर को पहले हमें लिक्विड एयर में लाना पड़ेगा। लिक्विड एयर में लाने के लिए क्या करेंगे, उसे कंप्रेस करेंगे और कूल करेंगे। कंप्रेस के लिए प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और कूल के लिए टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। फिर ये हमारा आ जाएगा लिक्विड एयर में। जब हमारा ये लिक्विड एयर में आ जाएगा, फिर हम जो हमारा फ्रैक्शन डिस्टिलेशन था ना, वो उसके अंदर इसे गर्म करेंगे। फिर ये हमारे यहाँ पे गैसेस बननी शुरू हो जाएंगी। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से आपको गैसेस मिलनी शुरू हो जाएंगी अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे। जैसे कि ऑक्सीजन आपको मिलेगी -183, आर्गन मिलेगी -186, नाइट्रोजन -196। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे गैसेस अलग कर सकते हो। जैसे कि मैंने भी आपको बताया ना, ये वाला प्रोसेस ये यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में लिखा है, इफ़ वी वांट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, अगर हम एयर में से ऑक्सीजन चाहते हैं, वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेज प्रेजेंट इन द एयर। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज होते हैं, पर अगर हम एयर में से एक ऑक्सीजन ही चाहते हैं तो हमें एयर में से और सारी की सारी गैसेज निकालनी पड़ेंगी। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सब चीज़ें निकालनी पड़ेंगी तो हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी। द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड इज देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। मैंने बताया एयर को जब हम कंप्रेस करेंगे तो उसे प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, कूल करने के लिए टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। द लिक्विड एयर इज अलाउड, फिर हम एयर को गर्म करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, वेयर गैस गेट सेपरेटेड, और जो गैस है वह सेपरेट हो जाएंगी। आपको सभी गैसेस अलग अलग मिल जाएंगी, करके देखना सब कैसे आपको अलग अलग मिल जाएंगी एट डिफरेंट हाइट, अलग अलग हाइट्स पे, डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। उनके बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड होके, है ना, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से आपको एयर अलग तरीके से मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, उन्होंने हमें कहा है ना कि हम यहाँ पे ये वाला है ना 2.12 वाले प्रोसेस में हम इसे देख सकते हैं किस तरीके से हुआ है। सेपरेशन द कंपोनेंट ऑफ एयर, ये वाला होगा। देखो जब आप एयर को अलग करोगे ना, गैसेज अलग करोगे एयर में से, तो आपको इस तरह का प्रोसेस करना पड़ेगा। इसे अलग करने के लिए पहले हम यहाँ पे एयर को प्रेस करेंगे, यहाँ से हॉट एयर जाएगी, हॉट एयर में से आप यहाँ पे वाटर आउट हो जाएगा, कोल्ड होना शुरू हो जाएगा ना, यहाँ से फ्रीजिंग कोल्ड वाटर निकल जाएगा, यहाँ से कोल्ड कंप्रेस एयर आ जाएगी, हमारी कोल्ड हो जाएगी ना, वाटर बीड्स आ जाएंगी, तो कोल्ड कंप्रेस एयर हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको यहीं से मिल जाएगी, ड्राई आइस में से कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल जाएगी। फिर आप यहाँ से जाओगे तो यहाँ पे आप हीट करोगे ना फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कॉलम में, तो आपको यहाँ पे नाइट्रोजन और आर्गन मिल जाएगी, और यहाँ से हमें लिक्विड ऑक्सीजन मिल जाएगी। फाइनली हम यहाँ पे ऑक्सीजन जा सकते हैं, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे एयर में से गैसेस को अलग कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या क्या समझा, हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, हम मिसिबल लिक्विड के जो मिक्सचर है उसको कैसे अलग करेंगे, एयर में से गैसेस कैसे निकालेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।